अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से और यहाँ पर मैं आई थी छत पर क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने इरादा किया था कि हम लोग ऊपर सोएंगे, तो इस लिहाज से फिर आज मैंने कुछ चारपाइयाँ वगैरह ऊपर साफ़ की हैं और उसके साथ साथ पंखा वगैरह जो भी पेडिस्टल फ़ैन वगैरह था वो भी मैंने साफ़ किया है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा मगरिब से पहले ही ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर सारा काम फिनिश करके अब मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि अभी हमने खाना वगैरह खाना है और बनाना भी है। तो ऊपर क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए फिर उससे पहले पहले मैंने चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल दी। तो यहाँ पर ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप और यहाँ पर मैं हूँ अपने किचन गार्डन में और मैं यहाँ पर देखने आई थी प्रोग्रेस कि सब्जियों वगैरह की क्या प्रोग्रेस है। तो टमाटर वगैरह भी हो ही गए हैं, यानी अभी है तो ग्रीन ही, सिर्फ एक टमाटर ही था जो थोड़ा मतलब कलर जिसने थोड़ा चेंज किया है। उसके अलावा मिर्चें काफ़ी हैं, लेकिन छोटी छोटी सी, और बाकी अभी उनकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा बैंगन भी लगने स्टार्ट हो गए हैं और छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे से बैंगन भी लगे हुए थे। तो बस मैं वही देखने आई थी। आजकल गर्मी इतनी शदीद है, पानी की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि पौधों को 2 टाइम होती है, यानी सुबह भी पानी दें और शाम को भी पानी दें, ताकि ज़मीन जो है वो ड्राई ना हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारे माली हैं वो सिर्फ़ एक ही बार पानी देते हैं, तो इस तरह पानी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी है पौधों को। तो शायद इनकी ग्रोथ इसीलिए ही ठीक नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो उन्हें कह ही सकती हूँ, आगे उनकी मर्ज़ी है, वो इसको पानी लगाएं या ना लगाएं। तो ये है जी बैंगन, और बैंगन यहाँ पे छोटे छोटे फूल उनके लगे हुए हैं और अभी 1-2 दिन लगेंगे तो ये बैंगन बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी और आज स्कूल से वापस आते हुए मैं कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ वगैरह भी लेकर आई थी, क्योंकि हम लोग कहीं गए हुए थे। 2 दिन से हम घर पर नहीं थे, तो ना तो कोई घर में सब्ज़ी थी और ना ही कोई फ्रूट वगैरह था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह ले चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाना पीना तो है ही। क्योंकि बस मैं थोड़ी सी परेशान थी, अपसेट थी। उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि मेरे चचा, जिनका मैंने एक पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि वो बीमार हैं, तो उनकी डेथ हो गई। और उसके साथ-साथ मेरे जो वालिद हैं, यानी मेरे अब्बू जो हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सीरियस किस्म का उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब वो स्टेबल है माशाल्लाह से। तो मैं काफ़ी परेशान थी, तो इसलिए फिर मैं 2-3 दिन घर में नहीं थी। तो यहाँ पर फिर आज जब मैं घर वापस आई हूँ तो फिर मैं फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेकर आई हूँ, क्योंकि घर में सब चीज़ें फ़िनिश थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इन चीज़ों को धोकर मैं फ्रिज में रख दूँ। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के काम जो हैं वो नहीं रुकते और वो चलते रहते हैं। कुछ दिन बेदिली से करने पड़ते हैं और परेशानी से करने पड़ते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है और आ ही जाएगा हमें भी। तो 1-2 व्लॉग मैंने पहले से शेड्यूल किए होते हैं, इसलिए मेरे व्लॉग जो थे वो आते ही रहे। लेकिन वो जो भी व्लॉग मैंने शेड्यूल किए हुए थे वो सारे जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मजबूरी के तहत मैंने ये व्लॉग बनाया है और सोचा कि चलें कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो बस जो काम मैं रूटीन के कर रही थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में रूटीन जो है वो चल पड़ेगी। तो सब्ज़ी में आज मुझे बनाने हैं अचारी टिंडे, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन तैयार होता है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं टिंडे।
तो और हाँ, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये सालन वो लोग भी खा लेते हैं जो कि टिंडे खाने में नखरा करते हैं, उनको भी ये सालन बहुत ही पसंद आएगा। तो इसलिए आपने ये रेसिपी देखनी है। अगर आपने किसी को टिंडे खिलाने हैं या आपको खुद पसंद नहीं है और आपने खाने हैं, तो दोनों सूरतों में आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है, मिस नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं अब थोड़े से बर्तन थे जो कि हमने चाय वगैरह बनाई थी दोपहर को, तो बस वही बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी निकाल के यानी धो के मैं इनको स्टैंड पे रख दूँ और उसके बाद मैं अपने किचन के दूसरे रूटीन वर्क जो है वो स्टार्ट करूँ। तो बस जी, अब मैं बना लूँगी सब्ज़ी। सबसे पहले तो टिंडों को छील लेना है और छीलने के बाद मैंने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि इनको हमने कैसे काटना है। तो इनको काटने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी जो मैंने अचारी टिंडे बनाने हैं उनको काटने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे आप जैसे मर्ज़ी काटें, वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर इनको मतलब आप सिर्फ 4 पीसेस करें, यानी दरमियान से कट लगाएं और फिर यानी अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा टिंडा है तो उसको आप 8 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन 4 पीसेस ठीक है। मसाले तो इसमें वही जाएंगे जो हम आम मतलब सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं और 2 अदद टमाटर लिए हैं, तो इनको भी काट लूँगी। और इसके साथ साथ अदरक और लहसुन को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो भी मैंने पेस्ट बना के तो रख लिया है। तो बस बाकी की सब्ज़ी मैं रूम में बैठकर काट रही थी और आज क्योंकि गर्मी थी तो फिर इसलिए मैंने किचन में खड़े होना जो है वो पसंद नहीं किया और सब्ज़ी वगैरह बना के मैं किचन में आ गई और मैंने तमाम सब्ज़ियों को छील कर पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब जी, इसमें हमने ऑयल शामिल किया है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, यानी आपने अब इस ऑयल में इन टिंडों को फ्राई करना है और अच्छी तरह से फ्राई करना है, यानी ये लाइट ब्राउन हो जाए और इनका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। तो जैसे ही पानी इनका ड्राई हो जाएगा और आपको फ़ील होगा कि ये टिंडे अब हमारे गल चुके हैं, तो फिर इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे पेस्ट और फिर उसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। यानी इन ही टिंडों के अंदर मैंने अदरक और लहसुन शामिल किया और उसको अच्छी तरह से भून लिया, उसका कच्चापन ख़त्म किया। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है प्याज और टमाटर। तो प्याज और टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें हमने भून लेना है, यानी पानी जो है ना टमाटर का भी और प्याज का भी ड्राई हो जाए। उसके बाद ये है जी, मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस, तो स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है अचार गोश्त वाला मसाला और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें सुर्ख मिर्च और हल्दी और नमक ऐड किया है और इनको फिर किया है जी अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसका काम जो भी है ना वो दम पे ही होगा, यानी अब इस सालन को हम दम पर ही रख देंगे। तो इस सालन को मैं आम तौर पर जैसे सालन बनाती हूँ वैसे नहीं बना रही। तो जब सालन को मैं दम पर रखने लगी तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी और अब इसको हमने हल्की आंच पर दम पर रख देना है। तो जब सालन को दम आ गया था तो फिर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड किया था। तो ये सालन जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा सालन तैयार हुआ था। तो मैं जब इस तरह मतलब टिंडे बनाऊं तो मैं 1 किलो के लगभग टिंडे बनाती हूँ। हालांकि हम बस 2 लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतने मज़े के टिंडे बनते हैं ना कि आप सालन चट हो जाता है एक टाइम में ही, पता ही नहीं चलता। तो खैर सालन हमारा तैयार हो गया था, रोटियां मैंने बना ली थी और सैलड वगैरह भी बना लिया था। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।